आया हूँ घर की तरफ अपने, आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए हवाएं कितनी तेज चल रही बाहर की, ये आप देखिए पेड़ कितना तेज हिल रहा है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हवा कितनी तेज है बाहर, और हवा के साथ में पानी का जो झापस है, अब वो इस तरह है कि आप निकलेंगे अगर सोचेंगे कि भीग नहीं पाएंगे, तो वह भीगने लायक बारिश हो रही है। अगर आपको कहीं दूर निकलना है तो आप रेनकोट पहन कर निकलें, अन्यथा भीग जाएंगे, सर्दी जुकाम हो जाएगी, और आप किसी कार्य को करने के लिए जा रहे हैं तो वह कर नहीं पाएंगे, हॉस्पिटल की ओर बढ़ जाएंगे, क्योंकि सर्दी जुकाम होने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। बारिश जो हो रही है, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, और इस धीमे धीमे बारिश में आप जानते हैं कि भीग जाएंगे, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, दो दो बूंदों से आपके पूरे कपड़े भीग जाएंगे, और आप अपने गंतव्य को जा नहीं पाएंगे, ऑफिस की ओर न जा पाएंगे, न ही कहीं ज़रूरी कार्य से निकल पा रहे हैं तो उस कार्य को कर पाएंगे। इसलिए इस बारिश में निकलिए, लेकिन रेनकोट को ज़रूर पहन के निकलिए, और ना पहन के निकलिए तो उसको साथ में लेकर निकलिए, कहीं रुक कर उसको पहन लीजिए। बारिश का मौसम है दोस्तों, बारिश से आप बच कर रहिए। ये ऐसी बारिश हो रही कि बंद होने का नाम नहीं लेगी, और इस बारिश के साथ में भगवान भोलेनाथ की कृपा से, दया से, उनकी दया दृष्टि से हवा बहुत बढ़िया चल रही है इसके साथ में। इसलिए मित्रों, आप लोग रेनकोट पहन कर निकलिए, क्योंकि ठंडी गर्मी से ही सर्दी जुकाम होता है, अन्यथा आप अपने गंतव्य की ओर नहीं बढ़ पाएंगे, और दवा लेने के लिए आपको हॉस्पिटल की ओर बढ़ना पड़ेगा। देखिए मैं जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ, अपने घर के बाहर गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। बैठा इसलिए हूँ, बाहर बारिश हो रही है, और मैं बारिश में बाहर निकलना नहीं चाह रहा हूँ, जो कि मैं बारिश से बहुत डरता हूँ, और डरता हूँ इसलिए मैं बाहर नहीं निकलूँगा। आप लोग जान लीजिए, बारिश से मैं बहुत ही डरता हूँ। अब डरने का कारण ही यही है कि मैं अंदर गाड़ी में बैठा हूँ जब से आया हूँ, जान लीजिए आप लोग, भाई लोग। अब मैं तो यहीं पे बैठे बैठे आपको दिखा रहा हूँ, अब जो कि उतरने का मैं सोच रहा था, लेकिन बारिश तेज हो रही बाहर, इसलिए नहीं उतरूंगा मैं, और बहुत तेज हो रही बारिश के साथ साथ में हवा भी बहुत तेज चल रही है, जैसा कि हमने आपको दिखाया। फिर से चाहे मैं दिखा दूं, देखिए आप कितना तेज पेड़ हिल रहा है। मैं जा रहा था इलाहाबाद थोड़ा सा घूमने के लिए, ये देखिए देखिए कितना तेज, जैसे लग रहा हो आंधी तूफान आ गया है। देख लीजिए, ऐसा लग रहा है जैसे तूफान आ गया है। ये देखिए, उसी के साथ में एक रोज का पेड़ भी है, गुलाब जिसको बोलते हैं, हिंदी में गुलाब बोलते हैं, इंग्लिश में रोज बोलते हैं। रोज बोलते हैं इसलिए उसको गुलाब कहते हैं सभी। देखिए एक यहाँ पे पपीता का पेड़ है, वो भी हिल रहा है, और वहाँ तो फाफा मऊ में तो इतना बड़ा पेड़ था, भव्य पेड़ था, बहुत ही पुराना पेड़ था। कहने का मतलब मेरा ये है कि मेरे हिसाब से वो लगभग 60-70 साल पुराना पेड़ था, बबूल का पेड़ था। अब वो बबूल का पेड़ रोड पर चूंकि गिर गया है, तो उससे यातायात बाधित हो गया है। बहुत ही लंबा जाम लगने के कारण मैं वहां से अपनी गाड़ी को यू टर्न लेकर घर की ओर लौट आया। अब जब घर की ओर लौट आया तो फिर उधर तो जाना नहीं है, अब जाना है, देखता हूँ अगर मौसम ठीक रहा तो फिर मैं वापस यू टर्न ले लूँगा इलाहाबाद की ओर, अन्यथा मैं अब उधर नहीं जाऊँगा। आप सभी मेरे वीडियो को देखकर ध्यान से इसको सुनिए। फाफा मऊ की ओर अगर बढ़िएगा तो गंगा ओवर ब्रिज की ओर बढ़ने से पहले ही बाईपास पर जहाँ छोटा सा बूथ लगा है चेकिंग वाला, उसी के जस्ट 50 मीटर आगे ही आपको दिखेगा पेड़ गिरा है भारी सा। वहाँ बहुत लंबी कतार लग गई है यातायात की, बहुत गाड़ियां लगी हैं, रोडवेज बसें लगी हुई हैं लंबी लंबी, इधर भी लगी हुई है, उधर तो पूरे पुल को कवर कर लिया गया है। इतनी लंबी लाइन लगी है कि आप पूछिए ही मत। अब पूछिए ही मत, मैं बताऊंगा भी नहीं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखा दे रहा हूँ बस। हवा बहुत तेज चल रही है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत तेज हवा चल रही है। अब खोल के भी दिखा सकता हूँ, ये देखिए बारिश है इसलिए बहुत नहीं जो है दिखाऊंगा, शीशा डाउन किया हूँ, हल्का हल्का दिखा रहा हूँ आपको। बारिश हो रही, बहुत तेज हो रही है, ये देखिए हवा भी तेज चल रही है। अब मैं उतरने का प्रयास कर रहा हूँ नीचे।